की रिहाई जेल मैनुअल में तब्दीली करके कराई गई, यानी नियम ही बदल दिए गए। सियासी गलियारों में चर्चा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राजपूत वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए आनंद मोहन की रिहाई कराई गई। हैरानी इस बात की कि विपक्षी दल खासकर बीजेपी भी इस मामले पर खुलकर नहीं बोल पा रही है, जिसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म। और सिग्नेचर अंतिम नहीं बिहार में बाहुबली की रिहाई, सियासत को खूब पसंद आई। वोट बैंक की गजब है मजबूरी। हर किसी के लिए बाहुबली जरूरी। 90 के दशक में जिस आनंद मोहन के नाम का बिहार में सिक्का चलता था, वो फिर लौट आया है। एक आईएएस अफसर की हत्या के दोषी आनंद मोहन को 16 साल बाद जेल से रिहाई मिल गई है। आनंद मोहन की रिहाई पर समर्थकों में जश्न का माहौल है। सहरसा शहर की सड़कें पोस्टर बैनर से पट गई। आनंद मोहन की रिहाई से सहरसा में उनके गांव पचगछिया में भी जश्न का माहौल है। मिठाइयां बन रही हैं, लड्डू बट रहे हैं। आनंद मोहन को सलाखों के पीछे पहुंचाने में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव का बड़ा रोल था। ऐसे में सवाल ये कि जिस आरजेडी ने उन्हें जेल भिजवाया, वही जब इस समय सत्ता में है, तो नियम ताक पर रख आनंद मोहन की रिहाई कैसे और क्यों हुई? आनंद मोहन की रिहाई के पीछे वजह है 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसमें जातिगत समीकरण बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। आनंद मोहन ने 90 के दशक में एक उभरते हुए सवर्ण जाति के नेता के रूप में पहचान बनाई थी। कहते हैं तब आनंद मोहन के एक भाषण से भूमिहार और राजपूत वोटरों के वोट तय हो जाते थे। यह आनंद मोहन का सियासी रसूख ही है, जिसके चलते आज कोई भी दल उनकी रिहाई का विरोध नहीं कर पा रहा। कानून व्यवस्था पर महागठबंधन सरकार को घेरने वाली बीजेपी भी आनंद मोहन की रिहाई पर चुप्पी साधे हुए है। अपना सजा जो है उन्होंने काटा है, जो लीगल तरीका है, कानूनी तरीका है, उससे वो रिहा हो अपने सजा काट के। आनंद मोहन जी की रिहाई, वो बेचारे तो बलि के बकरा हैं, वो तो इतनी सजाब हो गए हैं, उनकी रिहाई पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आनंद मोहन जी सर्वोच्च न्यायालय के 14 साल काटने के बाद तब तक तो गवर्नमेंट ने कोई इंटरफेयर नहीं किया, एक बार भी गवर्नमेंट ने नहीं बोला। 14 साल जब हो गया आनंद मोहन जी का, तब गवर्नमेंट को लगा कि हमें इस मर्डर के सर्कमस्टांसेस को देखना चाहिए, तो उन्होंने देखा, अनमर्डर की घटना को भी देखा। राजपूत बिरादरी से आने वाले आनंद मोहन की सियासी हैसियत क्यों बेहद अहम है, अब वो समझिए। बिहार में राजपूत एक प्रभावशाली जाति है। राजपूतों की आबादी बिहार में करीब 8% है। राज्य की 35 विधानसभा और 8 लोकसभा सीटों पर राजपूत जाति निर्णायक भूमिका निभाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 राजपूतों को टिकट दिया था और ये सारे जीतकर संसद पहुंचे थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में 28 राजपूत कैंडिडेट जीते थे, जिसमें बीजेपी से 15, जेडीयू से 2, आरजेडी से 7 और कांग्रेस का 1 कैंडिडेट शामिल था। वोट बैंक की यही वो गणित है जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को आनंद मोहन के समर्थन में खड़ा करती है। लिहाजा सभी दलों को आनंद मोहन की रिहाई में आनंद नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी आनंद मोहन के साथ बाकी 13 मुस्लिम यादव कैदियों की रिहाई पर सवाल जरूर खड़े कर रही है। आनंद मोहन जी ने पूरी सजा 15.5 वर्षों तक जेल में काटी है। आदरणीय आनंद मोहन जी के रिहाई का रास्ता तो साफ हो ही गया था और उनके रिहाई में सारे नियम, कानून, कायदे का पालन किया गया है। हमारा विरोध किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारा विरोध है कि 27 दुर्दांत अपराधी जिन पर हत्या का मुकदमा था और सरकारी सेवकों की हत्या का मुकदमा, वैसे लोगों को चुनावी लाभ लेने के लिए, लोकसभा चुनाव में उनका वोट लेने के लिए, उनसे बूथ लुटवाने के लिए वैसे लोगों को छोड़ दिया गया ताकि अगले लोकसभा के चुनाव में उनको उनकी मदद ली जा सके। बिहार की मौजूदा सियासत में आनंद मोहन के कद का दूसरा राजपूत नेता नजर भी नहीं आता। आनंद मोहन की छवि कोसी इलाके में एक मजबूत राजपूत नेता की रही है।
आनंद मोहन का असर शिवहर ही नहीं बल्कि उससे सटे राजपूत बहुल इलाकों सहरसा, वैशाली और औरंगाबाद के आसपास के इलाकों में भी दिखता है। बिहार के राजपूत बेल्ट आरा, छपरा, रोहतास, सासाराम जैसे इलाकों में भी आनंद मोहन असरदार साबित हो सकते हैं। बिहार में शायद ही कोई ऐसा बड़ा दल रहा हो जिसमें आनंद मोहन शामिल न हुए हों, वो चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो, बीजेपी या फिर कांग्रेस। ऐसे में सवाल ये भी है कि आनंद मोहन के मन में क्या चल रहा है। हालांकि फिलहाल वो अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। वो समय आने दीजिए, बैठेंगे मित्रों के साथ, जो बुरे दिन के साथी हैं उनके साथ, फिर बैठ करके जो हजारों लोग हैं, हमारे लाखों समर्थक हैं, बुलाएंगे मुख्य लोगों को और फिर तय करेंगे क्या करेंगे। आरजेडी और जेडीयू के पास वर्तमान में कोई बड़ा राजपूत चेहरा नहीं है। ऐसे में इसकी भरपाई आनंद मोहन के सहारे करने की तैयारी है। बीजेपी के राधा मोहन सिंह और राजीव प्रताप रूडी जैसे राजपूत नेता गुजरा वक्त हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी भी आनंद मोहन की नाराजगी